अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक बना के तैयार कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि यकीन करें, इनके फ़ायदों के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसे फ़ौरन आज के आज ही बनाना चाहेंगे। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, मर्द, औरत सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चूँकि ये ख़ज़ाना है कैल्शियम का, आयरन का, विटामिन्स और मिनरल्स का। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और सबसे मज़ेदार बात ये कि ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्रिस्पी, क्रंची, कैरमल नट फॉक्स यानी कि फूले फूले से मीठे मीठे मखाने बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको इन्हें बनाना भी सिखाऊंगी, साथ ही साथ मैं इसमें इस्तेमाल करने वाले तमाम अज्जा के फ़वाइद से भी आपको आगाह करती चली जाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि हम ये मीठे मखाने कैसे तैयार कर रहे हैं। कुछ अज्जा की हमें इसके लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, जो बहुत कम क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करेंगे। 4 कप भरकर फूल मखाना है। कप आप देख लीजिए मैंने कितना भरकर लिया है। टोटल 4 कप फूल मखाना है यहाँ पर मेरे पास। गुड़ मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के करीब। अगर आप चाहें तो गुड़ 3 कप या 3.5 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करना चाह रही गुड़ की, इसलिए मैंने कम गुड़ का इस्तेमाल किया है। मूंगफली भुनी हुई मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन आधा कप के करीब और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भरकर है। अगर आप ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ मखाने के साथ बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ गुड़ और मखाने के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसमें मूंगफली और तिल अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रही हूँ। ये भुनी हुई मूंगफली मैं साबुत शामिल नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको हल्का हल्का सा कुचलकर कूट लूँगी और ये मोटे मोटी दरदरे दाने मूंगफली के रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, फिर बता दूं कि ये गुड़ मखाना की रेसिपी आप सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ और मखानों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मूंगफली और तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो उसको भूनकर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी तैयार कर लेते हैं। एक बड़े खुले बर्तन में हम ले रहे हैं देसी घी। तकरीबन 1 टेबल स्पून लेना है, ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं है। और इस देसी घी में हम तमाम मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आंच तेज़ मत रखिएगा, ये काम आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर बल्कि। ठीक है, जितनी ज़्यादा धीमी आंच पर मखाने भुनेंगे, फ्राई होंगे, उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार होंगे। मखानों में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए और हमें इन्हें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इतनी देर के ये हल्के हल्के से सुनहरे सुनहरे से होने लगें, फिर आप इन्हें हाथ से तोड़कर चेक कर लीजिएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके मखाने मुकम्मल तौर पर रोस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी इन मखानों में से खुशबू आ रही है। मखानों के कई बेहतरीन फ़वाइद हैं। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा ये गठिया और जॉइंट पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम की भी एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं। तीसरा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। मखाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी में फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को रोकते हैं, हमारे दिल की सेहत को अच्छा करते हैं। चौथा, ये वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं क्योंकि मखाने में फ़ाइबर और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं। अगर आपको फूड की क्रेविंग होती है तो ये उसको कम करते हैं। खूब सारा फ़ाइबर इनमें मौजूद होता है जो कि बहुत ईजीली डाइजेस्ट होता है और भूख भी कम लगती है। आप रोज़ाना 1 से 2 मुट्ठी मखाना बासानी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मखाना मैंने तोड़कर चेक किया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो चुका है। तो बस अब मैं मखानों को एक अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई। मखाने हमारे जो है वो रोस्ट होकर तैयार हो चुके हैं। थोड़े से घी में हमने इन्हें भून कर रख लिया है। अब उसी बर्तन में मैंने गुड़ शामिल कर दिया है। गुड़ में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी भी डाला है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत पतली सी लेयर की कोटिंग करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। गुड़ को आपने बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए, इतनी देर कि ये बिल्कुल पिघल जाए।
गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसमें मिनरल्स, आयरन मौजूद होता है, इम्प्रूव करता है आपकी डाइजेशन को, इम्प्रूव करता है नर्वस सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इस गुड़ में 1 चाय का चम्मच देसी घी शामिल किया है। आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने देसी घी इस्तेमाल किया था, अभी भी देसी घी इस्तेमाल किया है। अब आपने इस शीरे को, इस कैरेमल को चेक करना है पानी में डालकर। आपने इसको इतनी देर पकाना होता है कि ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरह क्रंची और थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अभी ये मुकम्मल तौर पर हार्ड नहीं हुआ है, ये काफ़ी च्यूई सा है, यानी कि बहुत जेली सा है। तो मैं इसको मज़ीद चंद मिनट और पकाऊंगी और फिर मैं इसको दोबारा से पानी में गिराकर चेक करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो 2 से 3 मिनट मुझे और लगे, मैंने इसको पकाया और अब मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ। नॉर्मल पानी लेना है आपने, नल का जो पानी होता है। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल टॉफ़ी की तरह क्रंची हो चुका है। मैं आपको इसको एक अलग प्लेट पर गिरा के भी दिखाती हूँ ताकि इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो। ये देखा आपने, सुना आपने कि इसकी आवाज़ किस तरीके की आ रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसमें शामिल करने हैं अपने अज्जा। मूंगफली शामिल कर दी है मैंने भुनी और कुटी हुई, तिल शामिल कर दिए हैं और साथ ही फ़ौरन से इसमें मैंने मखाने भी शामिल कर दिए हैं। और अब इसे जल्दी से मैं मिक्स करती जाऊंगी ताकि ये मखाने अच्छे तरीके से लिपट जाएं गुड़ के अंदर। मूंगफली और ये तिल जो हमने डाले हैं ना, इनके भी बड़े फ़वाइद हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पीनट्स वेट मैनेजमेंट में मदद करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें खूब सारा प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी मैनेज करती हैं। और ये जो हमारे सेसमी सीड्स यानी कि जो हमारे तिल के बीज हैं, ये भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें खूब सारा मैग्नीज, कैल्शियम होता है जो कि हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दूसरा ये कि तिल हमारी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करते हैं, गर्मी मुहैया करते हैं। तो सर्दियों में तो ये स्नैक बहुत ही लाजवाब है। आप इसे अपने घर में बना के रखें, निहार मुँह इस्तेमाल करें। जब दिल करे, आपका दिल करे कुछ खाने का, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ख़ुद भी खाएँ, बूढ़े भी इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ताकतवर होता है। आप इन्हें दूध के साथ खाएँ, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इवन आप अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इन स्नैक्स को अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। बस जैसे ही गुड़ लिपटा तो मैंने इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, जिसे मैंने पहले से थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें ग्रीस करके रखें और उसमें मखाने निकाल लें आप। ये देखें, चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया था तो ये आपस में चिपके नहीं हैं और बिल्कुल अलहदा हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ पसंद करते हैं और आप ज़्यादा क्वांटिटी गुड़ की यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसको जब ये नीम गर्म हो तो हाथों की मदद से अलहदा कर लीजिएगा। ये बहुत इजीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, जार में, बॉल में एयर टाइट करके अच्छे तरीके से रख लें और फिर कई महीनों तक आप इनको मज़े से एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। और आपने ये हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक अगर अब तक अपने घर में नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लें। आगे सर्दियां आने वाली हैं तो ये आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।